अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 19 मार्च से 25 मार्च के दरमियान जो 7 दिन सामने आएंगे आपके, उसमें एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स होने वाले हैं उसकी तफसील पर मबनी है। पिछले हफ्ते मैं वीकली हॉरोस्कोप आपकी खिदमत में पेश ना कर सका उम्रे की अदायगी की वजह से। उस हफ्ते भी 2 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आए थे। उन दोनों इवेंट्स को भी इस हफ्ते की वीडियो में सरसरी सा बयान करूंगा। बड़ी खबरें हैं, 20 मार्च को सूरज आपके लिए आपके 7th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ बिग वन। हाँ, 7th एंगल पर सूरज अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट में उन 4 पोजीशन में से एक पोजीशन है जो ताकतवर तरीन कहलाती है। तो 7th एंगल के बेनिफिट्स लिब्रा को मिलेंगे। 7th एंगल पर ही 19 मार्च को पिछले हफ्ते मरकरी आ चुका है। ये पिछले हफ्ते की रिपोर्ट थी। मरकरी और सूरज दोनों ही 7th एंगल पर होंगे 20 मार्च को। एंड 21 मार्च को चांद जो नया अपीयर होगा रमज़ान का, वो भी इसी 7th एंगल पर होगा। सो 3 प्लैनेट्स की आमेजिश की वजह से आपका 7th एंगल अपने भरपूर फॉर्म में चल रहा होगा। तफसील अभी बयान करूँगा। जो नया चांद की मैंने पेशन गोई 21 तारीख को की है, ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन है। दुनिया में चांद अपीयर हो जाएगा। ये वीडियो ओवरऑल दुनिया के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। पाकिस्तान में वो 22 तारीख को होगा। एंड 22 तारीख को भी रूयत हिलाल कमेटी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हुए शहादतें इकट्ठी करेंगे। अगर उन्हें चांद दिख गया तो वो डिक्लेयर कर देंगे और 23 तारीख को पहला रोज़ा हो जाएगा। अब अमूमी तौर पर ऐसा ही देखा गया है कि जो वस्ती एशियाई कंट्रीज़ हैं, मिडल ईस्ट, इनमें चांद एक दिन पहले हो जाता है और हम साउथ एशियन कंट्री वाले पाकिस्तान, इंडिया, यहाँ एक दिन बाद होता है। मोस्ट प्रोबेबली एक दिन बाद ही होगा। फिर आपके लिए आखिरी खबर 25 तारीख को आएगी। मार्स आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ बिग वन। अब इन सारे शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स को मैं अगर सिंगल लाइनर बोलूं तो लिब्रास के लिए एक्सीलेंट है। अभी तफसील तो बयान करूंगा। कई सेक्टर ऑफ लाइफ ग्रोथ में जाएंगे, चाहे वो लव साइड हो, रिलेशंस हो, कैरियर हो, फिज़िकल हेल्थ हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, ट्रैवलिंग हो। लेकिन आप सैटर्न को इग्नोर नहीं कर सकते। सैटर्न आपके लिए 7 मार्च से हेल्थ एरिया में है, तो उस साइड को आपको ज़्यादा केयरफुली डील करना है। लोगों का बोझ, लोगों के रवैये आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं। मौसमी हालात आपको तंग कर सकते हैं। खाना पीना, आपकी फिज़िकल हेल्थ का टेस्ट होगा, लेकिन उसको बहुत आराम से रिकवर किया जा सकता है। इसलिए मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पर सैटर्न की शिद्दत बयान करता हूँ, जबकि उसका 100% इलाज मौजूद है। मैं वो बयान कर दूँगा एंड पर। बात शुरू करते हैं पिछले हफ्ते के इवेंट से। जो आपके रूलिंग प्लैनेट वीनस से रिलेटेड है, वो आपके 8th एंगल पर आ गया था और वो 8th ही एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी लिब्रा के लिए वीनस 8th एंगल पर आता है, लिब्रा के कर्जे उतरते, लिब्रा के अंदर के खौफ दूर होते, लिब्रा के मुकदमात, तोहमतें, बैड रेपुटेशंस, ये रिपेयर हो जाती है। लोग लिब्रा के बारे में राय अच्छी कायम करने लगते। चेंज आए कि लिब्रा की स्ट्रगल में इजाफा हो जाता है। वो मेहनत उन्हें ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन उस मेहनत के रिवॉर्ड्स प्रॉपर मिल रहे होते हैं, जिससे दिल में एक हिम्मत अफजाई मुयस्सर रहती है, कॉन्फिडेंस मुयस्सर रहता है। सो वीनस इज़ सो प्रोडक्टिव एट द मोमेंट फॉर द लिब्रास। एंड इसके एडवांटेजेस 2 तरह के हैं। एक तरह के एडवांटेजेस लॉसेस की रिकवरी, मुकदमात का खात्मा, गमों का खात्मा, एंड इस तरह जो अदरवाइज लॉसेस हों, जैसे इंसल्ट्स, जैसे नाराज़गियाँ, जैसे ज़्यादा सोचना, जैसे लथार्जिक रहना, ये सब रिपेयर हो जाएगा। दूसरी तरह के फ़ायदे नेचुरल एबिलिटी से रिलेटेड हैं। जब भी कभी वीनस अच्छा होता है, लिब्रा के अंदर ज़्यादा पावरफुल जो नेचर है वो प्रोड्यूस होती है। नेचर कहते हैं वो गिवन एबिलिटीज़ जो क्रिएटर ने आपको बाई बर्थ एज अ गिफ्ट दी है, वो एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं। आपने उन्हें किसी तरह रद्द कर दिया था। आप किसी ज़माने में बहुत रोमांटिक थे, आप किसी ज़माने में बहुत हिस्से मिजाह रखते थे, आप किसी ज़माने में बहुत क्रिएटिव थे, आप किसी ज़माने में बहुत कम्युनिकेटिव थे। फिर किसी वजह से आपने उन नेमतों को रौंद दिया। कोई गम लाहक हो गया, कोई बीमारी लाहक हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई रिलेशन ऐसे बन गए जिसने आपकी इन सलाहियतों को छीन लिया। लेकिन जब भी रूलिंग प्लैनेट अच्छी फॉर्म में आता है, ये सब सलाहियतें रीबिल्ट होती हैं, रीपॉलिश होती हैं, रीइस्टैब्लिश होती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं।
तमाम वो एबिलिटीज़ जो नेचुरल थी और आप उन्हें नहीं संभाल पाए थे, वो ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ वीनस जो तकरीबन 21 दिनों पर मबनी होगा, 16 तारीख से वो शुरू है, वो रिकवर हो जाएंगी। एंड अगेन यू आर ह्यूमरस, अगेन यू आर कॉन्फिडेंट, रोमांटिक, लविंग, सेक्रीफाइसिंग, एंड फिर वो दीगर तमाम नेचुरल एबिलिटीज़ जिसमें क्रिएटिव स्किल्स हैं, कम्युनिकेटिव स्किल्स हैं, वो सब मुयस्सर आएंगी। अगली खबर मरकरी से रिलेटेड है। मरकरी भी पिछले हफ्ते से आपके 7th एंगल पर है, और मरकरी का अकेले का 7th एंगल पर होना आपकी कम्युनिकेशन को मैजिकल कर देगा। अगर इस वक्त किसी को प्रपोज करना हो तो दिस इज़ अ परफेक्ट टाइम इन होल 2023, सबसे परफेक्ट टाइम जब आप अपने लफ्ज़ों के जादू से सामने वाले को अपने नज़रिए से मुत्तफ़िक कर सकेंगे। आपका कम्युनिकेशन मैजिकल होगा। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द रिलेशनशिप कि मुझे किसी को प्रपोज करना है, इट इज़ फॉर डील मेकिंग, इट इज़ फॉर पार्टनरशिप्स, इट इज़ फॉर पब्लिक कम्युनिकेशन, इट इज़ फॉर लीडरशिप क्वालिटीज़। आप किसी भी सेक्टर में अपने लिए अपनी कम्युनिकेशन मैजिक को यूज़ करना चाहते हैं तो दिस इज़ राइट टाइम। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मरकरी अक्ल जहानत, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, एजुकेशन, एग्जामिनेशन, इन सब के लिए तो फ़ायदेमंद होगा। ये जनरल एडवांटेजेस हैं, ये सभी को मिलते हैं, तो लिब्रा को भी मिलेंगे। बट अगर ये 7th एंगल पर हों तो इससे बेसफुल रिजल्ट्स आते हैं। बेसफुल रिजल्ट्स का मतलब ये है कि ये सिर्फ 20-25 दिन की फेवर नहीं है जिससे आपकी बातें कुछ अच्छी हो गई, जिससे आपके पास वोकैबुलरी ज़्यादा आ गई, जिससे आपके पास प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, कम्युनिकेशन अच्छी हो गई और 25 दिन बाद ये काफूर हो गया। ऐसा नहीं, इससे लाइफ में चेंज आती है, सोल में चेंजेस आती हैं, आदतों में चेंजेस आती हैं, और इनका इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ पीपल पर आता है। आपकी ज़ात में जो तब्दीलियाँ आएंगी वो एक ग्रुप ऑफ पीपल रीड करेगा एंड उससे राय कायम करेगा, और वो फिर राय देर तक इस्टेब्लिश रहेगी। लोग आपकी लीडरशिप को, लोग आपकी कम्युनिकेशन को, लोग आपकी प्लानिंग को एडमायर करेंगे और ये रिस्पेक्ट बन के उभरेगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इसी 7th एंगल पर सूरज भी है, तो अकेला मरकरी कम्युनिकेशन देता, अकेला मरकरी प्लान्स देता, अकेला मरकरी एजुकेशन देता, बट सूरज के अपीयर हो जाने से उसमें इंसाफ पसंदी आ जाएगी, मेरिटफुलनेस आ जाएगी, कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा, हाई विजन आ जाएगा, बिग रिस्क टेकिंग आ जाएगी, मल्टीटास्किंग आ जाएगी, एक से ज़्यादा सेक्टर्स में एट द सेम टाइम परफॉर्म करने की ताकत आ जाएगी। At the same time, you are beneficiary for the family, you are beneficiary for the group of people, you are beneficiary in your source of income, you are beneficiary for others, like आप अचीव करें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचाएं। तो सूरज और मरकरी दोनों मिलकर आपके 7th एंगल में रिलेशनशिप, मटीरियल एडवांटेजेस, पार्टनरशिप, स्पिरिचुअल साइंस, इन सब को प्रोड्यूस करें। इसी में एक और इवेंट होगा 22 तारीख को, नया चांद भी इसी 7th एंगल पर होगा। दैट मीन्स रहमतें, बरकतें रमज़ान की, अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक कि जैसे ही चांद होगा शयातीन झकड़ दिए जाएंगे, जैसे ही चांद होगा रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, जैसे ही चांद होगा लोग अपनी इबादतों में ज़्यादा सरगर्म हो जाएंगे, एंड ऑब्वियसली वो अल्लाह ताला की खुशनुदी की वजह बनेंगे। सो वो एडवांटेजेस भी मिलना शुरू हो जाएंगे। फिर 25 तारीख को मार्स आपके लिए आपके 10th एंगल पर आएगा। दिस इज़ बिग वन। मार्स 9th एंगल पर लंबे टाइम के लिए रहा। अक्टूबर 2022 में वो 9th एंगल पर अपीयर हुआ था। जब उसके निकलने का टाइम हुआ वो रेट्रोग्रेड हो गया, वो फिर पीछे को गया, फिर आगे को आया, तो तकरीबन वो 25 मार्च तक 9th एंगल पर ही है। फिर 25 मार्च को जब वो 10th एंगल पर आएगा तो पिछले दिनों आपने ज़िंदगी से जो भी लेसन्स सीखे हैं, जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, जो एजुकेशन ली है, जो इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वो कन्वर्ट होने लगेंगी मटेरियल एडवांटेजेस में फ्रॉम 25 ऑफ मार्च। स्पेशली ये जो बिल्डर हजरात हैं, स्पेशली ये जो रियल इस्टेट एजेंट्स हैं, इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, एंड खेल को भी फ़ायदा होगा। और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जो मार्स से रिलेटेड हैं। सेहत की फील्ड है वो भी मार्स से रिलेटेड है, बागात हैं, एग्रीकल्चर है, फोर्सेस हैं, खेल है, सनत और तिजारत जो खेल से रिलेटेड होती है। इवन खिलाड़ी खुद भी, खिलाड़ियों की मैनेजमेंट, जैसे उनकी जो पीछे उन्हें डेवलप करती हैं, वो सब फर्म्स जो हैं वो सब की सब इंक्रीज़ करेंगी।
जुपिटर आपके 7th एंगल पर ऑलरेडी काम कर रहा है, ये अलग से आपके लिए लकी फैक्टर क्रिएट कर रहा है। सैटर्न इज़ द ओनली प्लैनेट आउट ऑफ 7 ऑब्जेक्ट्स जो आपको ट्रबल दे सकता है। अगर हम सिर्फ इस एक मेन कल्प्रिट को रिपेयर कर लें विद द हेल्प ऑफ ब्लू सफायर, दिस इज़ नॉट योर बर्थ स्टोन लिब्रास, योर बर्थ स्टोन इज़ येलो सफायर, ओपल या रूबी, बट सैटर्न को रिपेल करने के लिए ब्लू सफ़ायर इफेक्टिव रहेगा। अगर आप 8 से 9 कैरेट ब्लू सफ़ायर पहने, साथ में सूरह शम्स की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा करें रमज़ान सीज़न में, तो आप रिपेयर हो जाएंगे विद इन 20 डेज़ इंशाल्लाह, विद इन 30 डेज़ इंशाल्लाह। एक तो रमज़ान में एक लैलतुल कदर आएगी, वो 1000 मंथ से भी बेहतर है और वो क्रिएटर का वादा है। अगर वो क्लिक हो गई तो हमने ये 5, 7, 10 दिन जो इबादतें करनी वो तो अपनी जगह, वो एक रात ही 1000 महीनों से बेहतर है, तो मामला ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट अगर आपने ऑलरेडी पहना हुआ है स्टोन और कुछ फ़ायदे नहीं हो रहे, तो मेरा मशवरा ये है कि अगला टाइम आने वाला बहुत कीमती है, उसे वेस्ट ना किया जाए। उससे पहले एक डायग्नोसिस करा ली जाए ताकि फाइंड आउट हो जाए कि हम सही सिमत और में जा रहे हैं, ट्रीटमेंट की सही सिमत में जा रहे हैं। उसके लिए बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेहतरीन फार्मूला है। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से ये बात पता चल जाएगी कि हम ठीक जा रहे हैं। अगर ठीक जा रहे हैं तो उसे कंटिन्यू करेंगे। बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है लिब्रास, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। ये जितनी बातें पिछले हफ्ते से रिलेटेड थी और इस हफ्ते से रिलेटेड थी, ये मैंने इतनी थोड़ी बयान की हैं कि अभी मुझे बहुत कुछ बयान करना था, प्यास बहुत थी। बट अनफॉर्चुनेटली टाइम की किल्लत है, आगे और अच्छा टाइम आएगा, मैं फिर और चीज़ें बयान करूँगा। कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो तो नीचे कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें, एक तो अपनी दुआ में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा, वो हमारे लिए बहुत कीमती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।